भागलपुर में विधायक मिथुन यादव पर जमीन विवाद में मारपीट। भागलपुर के नाथनगर क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां विधायक मिथुन यादव पर अपने ही परिवार के सदस्य ने मारपीट, हथियार के बल पर जमीन हड़पने और जबरन खरीद का दबाव बनाने का आरोप लगाया। वायरल वीडियो में कुछ लोग गाड़ी से उतरकर मारपीट करते दिखे, जिसे विधायक की गाड़ी बताया जा रहा है। पीड़ित सुबोध यादव घायल है। पत्नी पिंकी देवी ने जमीन बेचने का दबाव और धमकी का आरोप लगाया है। पुलिस का आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। यही हुआ है कि हम दिल्ली जैसे हमारे पति जाते थे खेत पे घूमने के लिए, उसी तरह गए और गए तो हम लोग को मालूम नहीं था कि यहाँ ऐसे वहाँ होगा। तो वहाँ खेत पे गए तो वहाँ कहाँ घूम रहे थे, अपना खेत से घूम के घर आ रहे थे तो विधायक आदमी है, नाम उसका यादव, धर्मेंद्र यादव और नटू यादव, दोनों एक ही नाम है और बिहार पुलिस है। और उसका भतीजा भी है कार्य यादव, और विधायक खुद खड़े होकर मरवा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं यही कि तुम हमको जमीन दो, जमीन नहीं दोगे तो तुमको मारपीट लगेगा, मारपीट लगेगा तो मारिए, आपको मारना, लेकिन हम जमीन नहीं बेचेंगे। क्योंकि बोला कि और दूसरे को जो दिया है उनको जितना का जरूरत हम बेच चुके हैं, अब नहीं है, हम नहीं बेचेंगे। बोल रहा कहा है। भागलपुर सुल्तानगंज में बड़ी कार्रवाई। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए नवादा गांव से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सयाम रजा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापे में मणि कुमार उर्फ सिंटू यादव और सोनू कुमार को 1 देसी कट्टा, 2 देसी मस्टेक, 9 जिंदा कारतूस और अन्य सामान के साथ पकड़ा गया। दोनों पर हीरालाल यादव की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी हेतु सघन गश्ती एवं चोरी छिनतई के हॉटस्पॉट पर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 27 मार्च 2026 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सुल्तानगंज थाना अंतर्गत 2 अपराधी मिलकर ग्राम नवादा में हीरालाल यादव की हत्या का प्लानिंग कर रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था तथा सुल्तानगंज थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उक्त गठित टीम के द्वारा प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं छापेमारी। भागलपुर में चैती दुर्गा पूजा संपन्न। भागलपुर के मानस कामना नाथ मंदिर परिसर में चैती दुर्गा पूजा श्रद्धा और विधि विधान के साथ संपन्न हुई, जिससे पूरे इलाके में भक्तिमय माहौल बना रहा। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों में जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि वर्षों पुरानी मेला परंपरा को लगातार अनुमति नहीं मिलने से धार्मिक आयोजन प्रभावित हो रहा है। साथ ही छोटे व्यापारियों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मेले की अनुमति बहाल करने की मांग की। बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में चैती दुर्गा 1984 से बैठाना प्रारंभ हुआ, जो हम लोग आज तक देखते हुए आ रहे हैं। इतने सालों में जो मेला की हालात रही वो इस साल जो है सबसे बदतर रही, और यहाँ के प्रशासन की नाकामी कहा जाए या हमारे जाकर के मेला कमेटी का भी नाकामी कहा जाए, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार कमेटी का जहाँ तक भी सहयोग हुआ उन्होंने बहुत अच्छा किया है, व्यवस्था सारी की है। लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्था है बहुत ही दयनीय है, और प्रशासन को यहाँ की जनता के मनोबल को लेना होगा, क्योंकि यहाँ से पुरानिक तत्व भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, पुरानिक इतिहास भी यहाँ का रहा है। ये मनस्कामना नाथ मंदिर है। कहावत है कि यहाँ जो है सारे मन की कामना जो है उसकी पूर्ण निश्चित रूप से होती है। दूसरी वाली बात है, ये कर्णगढ़ है, और कर्णगढ़ में राजा कर्ण 1.25 मन सोना प्रत्येक दिन दान किया करते थे। लेकिन यहाँ के प्रशासन। भागलपुर में जमीन दान पर बढ़ा विवाद। भागलपुर के खंजूरपुर जागृति चौक स्थित आनंद मार्ग प्रचारक संघ को श्यामा देवी द्वारा दी गई 1 कट्ठा जमीन अब विवादों में घिर गई है। एक और जहां संगठन इस जमीन पर किड्स प्ले स्कूल और प्राथमिक विद्यालय खोलने की तैयारी कर रहा है, वहीं राजीव कुमार सिंह ने इस पर अपना दाव जताया है। उनका कहना है कि जमीन उसके परिवार की है और नापी के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल अमीनों की हड़ताल के कारण नापी रुकी है, जिससे तनाव बना हुआ है। ये हमारा खतियानी जमीन है। ये हमारे पिताजी के नाम से है 5.25 कट्ठा। 5.25 कट्ठा है श्यामा देवी के नाम से, जो हमारी चाची है। उन्होंने अपने 2 कट्ठा जमीन को सरगुन बाबू को बेच लिया। वो ठीक है, बेच लिया, और 1 कट्ठा जमीन आनंद, आप अपने जमीन को नहीं दीजिएगा, अपना सब बेच लिया। और इधर मेरा जमीन जो मेरा है
वो कहता है कि ये आनंद मार्ग को होगा। अरे तो आपको अपना जमीन दीजिएगा कि मेरा जमीन दे दीजिएगा भाई? मेरा जमीन खतियानी, मेरा रसीद कट रहा है, सब चीज है मेरे नाम से। ये लोग बाय जबरन ये आनंद मार्ग वाला सब चला आता है, सब मिलके 10 तो बदमाश लेके कहता है हम घुस जाएंगे। तो कोई ना मारपीट नहीं किए। नहीं, इसके पहले भी एक बार ये लोग आ गया था, सुजीत कुमार थे DIG, हम उनसे जाके कहे थे तो उस सबको रोकवा दिए थे। अभी फिर ये लोग जत्था बना के सबके साथ आकर के अपना मेन है कागज न देखिएगा भाई, बिना पेपर का तब तो कोई भी जमीन में आप घुस जाइएगा। CO से नापी का ऑर्डर हुआ है, सब स्ट्राइक में है अभी। मेन तो CO लोग स्ट्राइक में है, इस कारण से काम अवरुद्ध है। हमारा नाम किशोर कुमार सिंह है, यही घर है मेरा ही जमीन है। जगदीशपुर पंचायत समिति में प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग। भागलपुर के जगदीशपुर पंचायत समिति में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां कई सदस्यों ने प्रमुख गुड़िया देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की। सदस्यों ने कार्यशैली, योजनाओं में पारदर्शिता की कमी, वित्तीय अनियमितता और अधिकारों के हनन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि विकास योजनाओं की जानकारी साझा नहीं की जाती और मनमाने तरीके से कार्य किया जाता है। इस संबंध में प्रशासन को आवेदन सौंपा गया और विशेष बैठक बुलाने की मांग की गई। वीडियो साहब को आवेदन दिया है। हम वो विश्वास लगाने आए थे यहाँ पे, पर सब कोई योजना नहीं दे रहा था। इसी कारण से हम लोग यहाँ को विश्वास लगाने आए। आप लोग टोटल कितना है? हम लोग अभी 6 आए हैं और है हम लोग के पास 14 है। मजबूती से है। हाँ, मजबूती से। आपका नाम क्या हुआ? रजनी कुमारी, प्रमुख जगदीशपुर प्रखंड। इसका कार्य बढ़िया नहीं लगा? नहीं। इसके पहले कौन थे? इससे पहले कुछ थे, इसके पहले हम ही थे। अच्छा गुड़िया देवी आई। अच्छा, अभी गुड़िया देवी तो सही नहीं दिया, इसलिए उसको विश्वास लगा रहे हैं। सम्मान नहीं दिया। भागलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। भागलपुर जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र में 4 लेन सड़क के पास बीती रात एक दर्दनाक हादसे में 2 किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। सचिन कुमार और अभिषेक कुमार मेला देखकर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन से बचने के प्रयास में उनकी बाइक पेड़ से टकरा गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मेरा जो है ना सर, घर कटोरिया है, जिला बांका, पोस्ट कटोरिया। उसके बाद नानी घर आया था मेला देखने के लिए। मेला में जो है 11:15 के बीच में जो ये घटना हुआ है। उसके बाद कहलगा हम गए तो वहाँ पे जो है एम्बुलेंस से फिर मायागंज हॉस्पिटल लाए। उसके बाद डेट कर दिया यहाँ। क्या नाम है? अभिषेक कुमार, कहाँ घर पर? कटोरिया, नानी घर कहाँ पर? एक चारी। नानी घर आए हो? आपका क्या नाम है? रवि मेहता। कौन लगते हैं? मेरा बेटा है। नानी घर से मेला देखने कब गया? वही लगभग 11:30 बजे। कब आया था नानी घर में? नानी घर से आया था लगभग नानी घर कब आया था? रात में आया था, 11 बजे लगभग आया था। भागलपुर में दर्दनाक हादसा। भागलपुर जिले के महेशी पंचायत स्थित मोतीचक ईट भट्टा के पास एक दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। परिजन मुन्नीलाल सदा ने बताया कि दोनों बच्चे खेलते समय गहरे गड्ढे में गिर गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान बासु कुमारी और गुलाबी कुमारी के रूप में हुई। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु ASP श्याम रजा मौके पर पहुंचे और जाँच शुरू कर दी। काय बार लिखोगे? नाम खाली बोलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुन्नीलाल सदा। कहाँ घर हुआ? मेला में सारी खड़िया। कहाँ घटना घटी है? मोतीचक। कैसे डूबा बच्चा? ऐसे खेलते खेलते हुए पानी में चल गया। नहाने का बच्चा का शौक है, उसे डूब गया। कहाँ? पोखर में? कहाँ है? पोखर में, पोखर है वहाँ पे। ईट भट्टा? हाँ। कौन सा ईट भट्टा है? भट्टा का नाम भुला। ईट भट्टा का नाम बताइए ना। अरे वही तो कई बार तो लिखाए हैं। नहीं, ईट भट्टा का नाम बताइए। एनम ईट भट्टा में वही घटना घटी है, वही डूबा है। हाँ, वही पोखर। तो कौन है आपका बच्चा है? आपका बच्चा? हाँ। क्या नाम है? बासु कुमारी। और एगो और कौन बच्चा जो डूबा है? उसका दूसरा का है तो हमें क्या जानेंगे। और दूसरे का बच्चा है। दोनों साथे नहा रहे थे।
खेलते खेलते पानी में हिल गया। और ईटे भट्टा में जो पोखर है क्या? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। भट्ठा से हट के है, वहाँ चल गया। अमरपुर में नम आंखों से मां दुर्गा को दी गई विदाई। अमरपुर प्रखंड में रविवार को मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन आस्था और श्रद्धा के साथ किया गया। बस स्टैंड स्थित शीतला मंदिर परिसर से निकली भव्य शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चंदसार पोखर पहुंची। यात्रा के दौरान भक्त भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए और जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आंख नम करके श्रद्धालुओं ने मां को विदाई दी और अगले वर्ष पुनः आगमन की कामना की। प्रशासन की मौजूदगी में कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा।